बीपीएससी शिक्षक बहाली में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जमुई जिला से व्यापक पैमाने पर 146 से ज्यादा बीपीएससी पास शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाया गया है। जी हां साथियों, बड़ी खबर आप सुन रहे हैं कि 146 ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 146 बीपीएससी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स जांच में पाया गया कि वे तमाम डॉक्यूमेंट्स बहुत ही गड़बड़ी से मिला हुआ है। क्या कुछ है अपडेट्स, कौन कौन ऐसे शिक्षक है, तमाम जानकारी हम आगे वीडियो में देते हैं। लेकिन व्यापक पैमाने पर जिस प्रकार से लगातार बीपीएससी शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हो रहा है, उसी कड़ी में यह जो जमुई से निकलकर खबर सामने आ रही है, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देखकर जानकर इसको जो है कि हैरान और आश्चर्यचकित है कि आखिर किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई है और कैसे आखिर बीपीएससी के जो अधिकारियों ने कह लीजिए तो जिस प्रकार से अनुशंसा किया और उसके आधार पर जो शिक्षा विभाग के लोगों ने या अधिकारियों ने कह लीजिए जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया था, आखिर वह किस प्रकार से किया था। अब लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में संदेह हो रहा है कि कहीं जब इस तरह के जो कह लीजिए जो गलत तरीका से कह लीजिए अभी डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाया जा रहा है, तो उस समय में क्या पैसे के लेन देन करके क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था। बहरहाल ये सवाल तो उठना लाजमी है। क्या कुछ है ये जब तमाम बातों को हम आगे वीडियो में बताते हैं। चलिए उससे पहले नमस्कार, मैं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा ताकि यह सच्चाई हर व्यक्ति तक पहुंच जाए कि किस प्रकार से बिहार में शिक्षक की बहाली हुई है। यह बहाली नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं, यह एक बहुत बड़ा स्कैम है और इस बड़ा फर्जीवाड़ा का इतने प्रमाण है कि अब क्या कुछ कहा जाए। तमाम कई सारे मामले जो है कि कोर्ट में भी है और कोर्ट के बदौलत ही जो कह लीजिए डॉक्यूमेंट्स की जांच भी हो रही है। अब क्या कुछ है आगे हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले हम आपको सबसे पहले जमुई जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उस लेटर को दिखाते हैं। देखिए कैसे जो है कि यह लेटर के माध्यम से जो बातें कही गई और जो लिस्ट हम आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, जो लोगों के अपने हाथ से नाम लिखा हुआ सर्टिफिकेट में है, वैसे लोगों को बीपीएससी ने शिक्षक बना दिया। जो लोगों का कह लीजिए तो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है वो विद्यालय मैच नहीं कर रहा है, वैसे लोग बिहार में शिक्षक बन गए हैं। जो उस समय में बीपीएससी के आवेदन करने के समय में जो कह लीजिए सर्टिफिकेट अपलोड किया था, वह अपलोडेड सर्टिफिकेट जो है कि मैच ही नहीं कर रहा है, वैसे लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया बीपीएससी। मतलब हैरान कर देगा आपको हम दिखा रहे हैं, नॉट फाउंड बता रहा है, फादर्स नेम में गलतियां हैं, आपको ये भी है कई सारे जगह तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मैच हो रहा है, हाथ से लिख दिया है। हद की बात है भाई, हाथ से लिखने वाला कहां से परंपरा शुरू हो गया। इस मॉडर्न युग में हाथ से सर्टिफिकेट बन जा रहा है क्या? ये तो आश्चर्य का विषय है। अगर ऐसे लोगों का चयन बीपीएससी के माध्यम से हुआ है, यह एक कह लीजिए योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस बात को आप समझिए। ये कह लीजिए पढ़ने लिखने वाले जितने भी युवा हैं, उनके कह लीजिए तो जो मन की अभिलाषा होती है, उनके मन की अभिलाषा पर एक कह लीजिए पहाड़ तोड़कर गिरा दिया गया है। और इसका गलती का टोटल कहीं ना कहीं जिम्मेवार अगर कोई है वो है बीपीएससी के अधिकारी, क्योंकि जिस प्रकार जो फॉर्म अप्लाई होता है वहां पर स्क्रूटनी की प्रक्रिया होती है, उसके बाद ही एडमिट कार्ड जारी होता है। तो स्क्रूटनी में कौन सा प्रकार का स्क्रूटनी किया, कौन से फॉर्म को छांटना है कि उसका एडमिट कार्ड जारी करना, ये तो बीपीएससी को ही कह लीजिए तो करना था। लेकिन वे तो ऐसे लोगों को भी बहाल कर दिया जिसका के सर्टिफिकेट ही नॉट फाउंड बता रहा है। अब बताइए क्या कुछ है मामला। देख लीजिए जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी क्या कह रहे हैं लेटर के माध्यम से। प्रेषक हैं राजेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई, सेवा में प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला जमुई। विषय बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि बीपीएससी के पोर्टल पर कुल 146 विद्यालय अध्यापकों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के क्रम में विभिन्न त्रुटि पाई गई है। देखिए हम तो बार बार कह रहे थे कि बीपीएससी के अधिकारियों की गलती से ही ये लोग शिक्षक बन गए। आप ही सोचिए, जो लोग
एक फॉर्म भरने में छोटा गलती कर देता है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है, और जिसके सर्टिफिकेट में गलती होगा उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, वे शिक्षक बन जाएंगे, वो मौज करेंगे। वाह रे जमाना। और ये कहानी बिहार में वर्तमान में नहीं 2006 से चली आ रही है। कई सारे लोग हमें 2006 से इस तरह की गड़बड़ी की सूचना देते रहे हैं, लेकिन उस समय तो हम मान लीजिए नहीं थे अभ्यर्थी, तो हमको नहीं जानकारी था ज्यादा। लिखित रूप में कई हमारे बड़े युवा साथी जो हैं वो हमको भेजते हैं लिखकर, लेकिन हम उनकी बातों को समझना चाहते हैं कि हाँ ऐसी गड़बड़ी होती थी। और उस समय से नीतीश कुमार जी हैं, और अभी भी नीतीश कुमार जी के समय में जो है कि बीपीएससी से शिक्षक बहाली हुई है, और अब के मॉडर्न युग में आकर के इस तरह से धांधली हो जाना या धांधली अधिकारियों के द्वारा किया जाना, ये कतई योग्य कह लीजिए अभ्यर्थियों के लिए सही नहीं है। हुजूर ये बिल्कुल सही नहीं है, बर्दाश्त के लायक नहीं है कि लोग हाथ से लिख करके इरेज कर करके लिखेगा और आप जो है कि उसको नौकरी दे दीजिएगा, और जो योग्य है वो दर दर का ठोकर खाएगा। शोभा देता है क्या? आप तमाम साथी से बस इतना ही कहना चाहते हैं, आप इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए। अरे भाई सच्चाई दिखाइए ना लोगों को, एक सच्चाई दिखाने में क्या डर है? आप सच्चाई को जन जन तक पहुंचाइए ना। अगर वो नहीं पहुंचा सके ना, आप साथ नहीं दिए सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने में, तो याद रखिएगा आपका साथ देने के लिए कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, कोई नहीं साथियों, कोई नहीं। देखिए क्या कहते हैं ये जिला शिक्षा पदाधिकारी, उन्होंने कहा अतएव विद्यालय अध्यापकों को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक के साथ दिनांक 10/6/2024 को विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात विद्यालय अध्यापक जो कागजात आपके द्वारा बीपीएससी फॉर्म भरने के समय कागजात अपलोड किया गया है से संबंधित सभी मूल प्रमाण पत्रों के हस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने 146 लोगों का बाकायदा लिस्ट जारी किया है, और वो लिस्ट क्या है हम आपको दिखाते हैं। वे तमाम लिस्ट में जिसका नाम है वे सभी का सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाया गया है, उन लोगों की नौकरी खतरे में है, तलवार लटक रहा है। इसकी संख्या 146 है। नॉट फाउंड वाला वो क्या करेगा भाई, वो जुगाड़ करेगा। और जिसका कि पिताजी का नाम अपने हाथ से लिखा है वो क्या करेगा, जिसका स्कूल का नाम तो है मैच नहीं कर रहा है वो क्या करेगा। ये हम डायलॉग थोड़े दे रहे हैं, लीजिए आपके सामने यहाँ है, सब कुछ को देखिए, सारा एक एक हम लिस्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये सारा लिस्ट हम कितना का नाम पढ़ेंगे, 146 लोग हैं, हम खाली उसका जो कह लीजिए रिमार्क्स दिया गया है या जो चीज उसका गड़बड़ी है उसको हम बताने का काम कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए क्या है इसका भाई, मैट्रिक वाला जो सर्टिफिकेट है वो जो वहां पे दिए हैं वही नहीं मैच कर रहा है सर्टिफिकेट का, नॉट फाउंड सर्टिफिकेट बता रहा है। कुछ लोग प्रोविजनल डाले हुए हैं, कुछ लोग का सर्टिफिकेट जो कह लीजिए वो है ये नहीं है। अब वहां देखिए किसी का क्या है रजिस्ट्रेशन, बहुत लोगों का नॉट फाउंड है, फादर्स नेम क्या है हाथ से लिखा हुआ है। इस तरह व्यापक पैमाने पर बातें निकलकर सामने आ रही है। कई सारे ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स वाले लोग हैं जो कि कह लीजिए तो अब उस पर जो है कि खतरा मंडरा रहा है, उसकी नौकरी अब खतरे में है। रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोड ऐसा तक दिख रहा है, और ये सभी बीपीएससी से पास है। आप बारी बारी से सबको देखिए, हम कितना आपको पढ़ के सुनाएंगे। किसी का पिताजी में गड़बड़ी है, किसी का जो है कि पिताजी का नामे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट और स्कूल धरातल पर मिलिए नहीं रहा है भाई। कई सारे ऐसे हैं जो नॉट फाउंड है, कुछ भरवे नहीं किया है, डॉक्यूमेंट से अपलोड नहीं किया है, मिलिए नहीं रहा है अधिकारी को। वैसे लोग बीपीएससी से शिक्षक बन गए। हैरान कर रहा है ना, आपको हैरान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कितनी जायज है। अब आप एक बात समझिए, मान लीजिए कि आपको जो है कि 20 ठो लेबर चुनना है, 20 ठो लेबर चुनना है। आप जो है कि गए बाजार में लेबर उपलब्ध रहते हैं, वहां गए बाजार में, और बाजार में से आप गए जा करके किसी को 20 ठो को उठा के चल दिए, ऐसा थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। आप ये देखते हैं कि हमको क्या चीज का जरूरत है। हमको अगर कुदाल वाले लेबर की जरूरत है तो हम देखते हैं कि सामने जो 20 व्यक्ति का चयन करेंगे उन सभी के पास कुदाल है कि नहीं। अगर है तब हम उसका चयन करेंगे, उसको लेकर घर आएंगे, तब उससे काम करवाएंगे। लेकिन यहाँ तो भैया कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा का इतना व्यापक पैमाने पर इन लोगों ने किया है कि क्या कुछ कहा जाए। मतलब जो शिक्षक चुनने जा रहे हैं उस शिक्षक के पास डॉक्यूमेंट्स है भी कि नहीं है, वे योग्य है भी कि नहीं है, इसका कोई पता नहीं। और अधिकारी जो है कि बीपीएससी अपनी गरिमा को कैसे ध्वस्त की है, ये हम क्या कहेंगे, इस सारा प्रमाण आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इससे बड़ा और क्या साक्ष्य है।
हालांकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि पीआईएल कर रहे हैं और पीआईएल के माध्यम से जो है कि अब इस शिक्षक बहाली का जो खूब हुआ फर्जीवाड़ा अब बर्दाश्त के लायक नहीं है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं, जो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो पीआईएल के माध्यम से हाई कोर्ट में जो है बस 2 ही मांग करने जा रहे हैं, बस 2 मांग। पहली मांग क्या है इस पीआईएल के माध्यम से? वह पीआईएल का माध्यम से पहली मांग है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 के रिजल्ट को रद्द करके पुनः जो है कि जो नियमानुसार रिजल्ट को जारी करे और इसको जो तमाम तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है उसका पूरा प्रमाण है तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के पास। और वहीं पर दूसरी मांग उसकी है कि इस जो मान लीजिए कि अगर रद्द नहीं करे तो फिर जो है कि जितने अयोग्य लोग निकल रहे हैं उसके स्थान पर रिक्त पदों पर जो जितने पीआईएल में पेटिशनर हैं शिक्षक अभ्यर्थी उन सभी को नियुक्ति प्रदान करे, क्योंकि वे सभी योग्य शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सभी चीज में पास हैं। और जबकि यहाँ पर लोग तो गलत सर्टिफिकेट नंबर तक नहीं सीटेट में होता है, वे लोग पास कर गए हैं। बहरहाल यदि आप इस पीआईएल से जुड़ना चाहते हैं और शिक्षक बहाली में हुए फर्जीवाड़ा का एक एक अन्याय का हिसाब लेना चाहते हैं तो आप नीचे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है हमारी टीम का, आप व्हाट्सएप कीजिए और कहिए कि हमें पीआईएल से जुड़ना है, अपना नाम और पता भेजिए, आपको जो है तमाम डिटेल्स भेज दिया जाएगा और आप पीआईएल से जुड़ जाएंगे, ताकि अब हाई कोर्ट के माध्यम से एक निर्णायक लड़ाई होगी और वह लड़ाई में जो है कि या तो बीपीएससी टीआरई 1 रद्द होगा या नहीं तो पीआईएल में जो लोग शामिल होंगे उसको नियुक्ति देना पड़ेगा। बहरहाल तमाम जो अपडेट्स होंगे हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी।